स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो हम स्टडी अपडेट भी देखने वाले आज के मैंने क्या क्या किया। और उसके बाद मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यू भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एमसीक्यू को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो आज की स्टडी अपडेट है वो मैं वीडियो के लास्ट में देता हूँ। सबसे पहले मुझे और भी कमेंट आ रहे थे कि जो ये फिज़िक्स के आप आरजे सर की बैच परचेस किए, क्या आप उसके नोट्स निकालते हो क्या? तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे नोट्स निकालता हूँ। मैंने जो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया था 7 तारीख को, उसके मैंने 3 लेक्चर किए हैं। 3 लेक्चर के नोट दिखाता हूँ मैं आपको कैसे निकाले। सबसे पहले जो सर ने जैसा जैसा हमें लिख के दिया था लेक्चर में वैसा ही लिखा है मैंने और टोटल, और जो की पॉइंट्स है वो भी लिखे। मेन मेन फार्मूलाज है उसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ। और ये देखो, ये फार्मूला अलग है, जो ये फार्मूला अलग है तो मैंने इसको अलग पेन से लिखा है। और जो इसके जो सब फार्मूले से इससे जो बने उसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ कि जब पेपर पास में आ जाए तो हमें जो मेन 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 फार्मूला है उसे सबसे पहले रिवाइज करेंगे हम। उसके बाद जो अदर पॉइंट्स है उनको रिवाइज करेंगे। और जो पूरा सर बताते हैं लेक्चर में वैसा ही लिखता हूँ मैं। इसमें कुछ अगर मुझे लगे कि इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो और ऐड करता हूँ टेक्स्ट बुक से। और फिज़िक्स का मैंने टेक्स्ट बुक भी रीडिंग चालू किया है। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का रीडिंग किया है फिज़िक्स का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कमेंट आ रही थी कि मैथ की और एमसीक्यू कैसे छोड़ी, तो आज हम मैथ के देखेंगे, कल मैं आपको फिज़िक्स के बताऊँगा और परसों केमिस्ट्री के देखेंगे। सबसे पहले मैंने जो पीओक्यू सॉल्व करने के लिए एक बुक तैयार की है, उसमें मैं पीओक्यू सॉल्व करता हूँ। तो आज मैंने जो एओडी है उसकी पीओक्यू की है। तो देखो, मैं सबसे पहले जो सर बताते थे वैसा लिखता हूँ। और सर ने एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में नहीं आते ज़्यादा, वो क्वेश्चन में जो हार्ड है वो उसमें लिखता हूँ। देखो, ये ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो मैं नोटबुक में लिखता हूँ। जो आप देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल द कर्व एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू टी माइनस वन अपॉन टी एट द टी इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमें क्या निकालना है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी क्वेश्चन की, तो 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले जो नॉर्मल है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल मतलब हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है। मतलब क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ये यम आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। तो हमें वो नहीं निकालना, उसका 1 अपॉन उसका कोई रेसिप्रोकल लेके उसका माइनस करना है, मतलब नॉर्मल का स्लोप निकालना है। सबसे पहले हम इन दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव हमें जो पैरामेट्रिक मेथड से उससे रिलेटेड से हम डेरिवेटिव को निकाला। वो स्लोप आया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये स्लोप है। अब इसको हमें उल्टा करके माइनस करना है जब स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। ये टेंजेंट का है, इसका नॉर्मल का आएगा। ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझो कि क्वेश्चन में क्या बताए और क्या क्या हमें लिखना है। वैसे और टाइप के क्वेश्चन भी है। ये देखो, अब ये रेट मेजर का क्वेश्चन है। रेट मेजर की क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इट्स एक्सेलरेशन एंड व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। मतलब एक्सेलरेशन भी आया है, वेलोसिटी भी आई है और डिस्प्लेसमेंट भी आया है। तो हम तीनों का डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम वेलोसिटी निकालेंगे डेरिवेटिव लेके, और उसका डबल डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। और एक्सेलरेशन का जब डेरिवेटिव आएगा तो हमारा जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसमें हमें यह देखो बताए कि वेलोसिटी इज जीरो। ऐसे क्वेश्चन को 2 बार रीड करो कि क्या क्या बताए और क्या करना है। तो वेलोसिटी को जीरो लेके इक्वेशन टी की वैल्यू निकालो। उसके बाद जो एक्सेलरेशन आया है, हमें एक्सेलरेशन पूछा है इसलिए हम यहाँ टी मालूम नहीं था इसलिए टी निकाला पहले, और उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू में पुट करेंगे। ऐसे पुट करना है हमें। ऐसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब मैं आपको मेरा जो आज टारगेट किया है वो बताता हूँ। आज तो कुछ टारगेट हुआ नहीं है। 2023 के एओडी के 2 लेक्चर करने थे, उसमें एक लेक्चर हो गया है। अभी एक चालू कर रहा हूँ। एओडी की रिवीजन करनी थी, ये थोड़ा सा हुआ है। और केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक रीड करना था, वो नहीं हुआ। फिजिक्स का टेक्स्ट बुक रीड करना था, वो भी नहीं हुआ। और 4 आवर ऑफलाइन क्लास हुआ, क्योंकि ये दोनों नहीं हो सका, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ये दोनों नहीं हो सका। तो अब बस इतना ही कर दिया आज के वीडियो में। हम कल देखेंगे कि फिज़िक्स की कैसे न्यूमेरिकल्स और जो पीवाईक्यू है सीईटी के जो एमसीक्यूज़ है वो कैसे सॉल्व करते हैं। कल हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। आज हमने मैथ के देखे
कि कैसे सॉल्व करता है मैथ में। और जो हम कल केमिस्ट्री का देखेंगे कि कैसे केमिस्ट्री के सॉल्व करते हैं। और मैं आपको कल जो फिज़िक्स के उसको मैं फिज़िक्स में आपको एकदम प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे MCQ सॉल्व करते हैं। तो कल भी वीडियो ज़रूर देखना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और सब्सक्राइब करना भूलना मत।